दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, जो कि आज है विषय उन लोगों के बारे में जो लोग अपने आप को बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट समझते हैं, पर शायद मालूम नहीं कि एक समय उनका भी था जो ज़ीरो थे और आज ज़ीरो में अंक लग गया है, तो क्या बन गए हैं? हीरो। तो बस। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। निर्मला द ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करके बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। जहाँ भी रहिए मस्त और स्वस्थ रहिए। दोस्तों, कुछ लोग कुछ लोग नहीं, बहुत ऐसे लोग और एक ऐसे सब्सक्राइबर थी जो हमारे ऊपर उंगली उठाई थी, हमारे चरित्र से लेकर के हर चीज़, मतलब क्या बताऊँ दोस्तों। खैर, जाने दीजिए दोस्तों। और तो उसी बात से लोग अब जैसे वो अब लोग समझते हैं कि समझने लगे हैं, क्या लोग भगवान जाने। मगर कुछ लोग जो हैं कमेंट करते हैं या लाइव आते हैं तो रजनी सालू रजनी सालू रजनी सालू के रट लोग लगाए रहते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग को शायद मालूम नहीं, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है वो उसे इंसान पीछे छोड़ देता है, ठीक है। तो मैंने तो कभी किसी को पीछे छोड़ी नहीं हूँ और ना मैं किसी को पीछे छोड़ूंगी। कुछ लोग इन नहीं दोस्तों, बहुत सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट करते हैं और कहते हैं कि रजनी सालू मुझे भाव नहीं देती है। तो बता दूं दोस्तों, किसी के पास कोई टाइम नहीं है बात करने का। तो बात करने का जिसके पास समय नहीं है वो हमसे क्या बात करेगी, है कि नहीं दोस्तों। और रहा सवाल बात करने का, चाहे कुछ पूछने का, क्योंकि वो हमसे रहती है 30 किलोमीटर दूर। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है दोस्तों कि मैं उसके पास जाऊं, या उसके पास पैसा है तो वो हमारे पास, क्योंकि उसके पास अधिक सब्सक्राइबर है और प्लस मेरे पास सब्सक्राइबर कम है। और रहा सवाल मकान मालकिन, मैं हूँ मकान मालकिन ठहरी। कुछ लोग कहते हैं फ्री में नहीं रखती थी किसी को, तो क्या फ्री में तुम रखोगी किसी को? फ्री में ना, बताओ ना, किसी को तुम फ्री में रखो? मैं तो नहीं रखती हूँ ना रखूंगी मैं किसी को फ्री में। तुम रखोगी? बहुत ऐसे लोग कमेंट करते हैं। तो लोग इसीलिए नहीं आती है तुम्हारे पास रजनी सालो, ये कमेंट करते हैं कि तुम फ्री में नहीं रखती थी इसलिए तुम्हारे पास रजनी सालू तुम्हारे पास नहीं आती है और रजनी सालू तुम्हें भाव नहीं देती है। तो शायद तुम्हें आज मैं सच्चाई बता दूं, रजनी सालू को मैं नहीं भाव देती थी, समझ गई? पूछो क्यों? मैं क्यों नहीं भाव देती थी? क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं था। तुम्हें पता था तो तुम इतने सालों से सबकी बात मैं कर रही हूँ, जितने यूट्यूबर लोग हैं सबकी बात कर रही हूँ, जितने यूट्यूबर लोग हैं सबकी मैं बात कर रही हूँ। कोई किसी के बारे में किसी चीज़ के पेट से सीख के नहीं आता है, ठीक ना। मुझे नहीं इस चीज़ों के बारे में पता था। और सुन, मेरे मोहल्ले ना थूकते थे मुझ पे कि पैसा के लिए रखी है नचनिया को, ठीक ना। तो तुम लोग ना गलत गलत कमेंट करते हो, तो ये अच्छा नहीं करते हो। रजनी सालू रट लगाए रहते हो कि रजनी सालू तुमको भाव नहीं देती है, रजनी सालू तुमसे। तो मुझे मोहल्ले वाले ना मुझे थूकते थे, कहते थे पैसों के लिए पता नहीं है क्या करे, इन लोग क्या करेगा, समझ गई? क्यों नहीं निकाल देती हूँ अपने रूम से? क्यों नहीं दूसरे कहो तो मैं तुम्हें ढूंढ के। बहुत ऐसे सारे लोग जो मुझे किराया के लिए हर लोग लेके आते थे, हर रोज लेके आते थे। आज ये रख लीजिए, आज इसको रख लीजिए, आप उसको रख लीजिए, कहिए तो हम अभी आपको रूम लगवा दे रहा हूँ, समझ गए? मुझे थूकते थे कि नचनिया लोग को रखी है, समझ गए?
तब मैंने एक बार नहीं कितनी बार इन लोग को टोका था कि मेरा रूम खाली कर दो, पर उन लोग को रूम कहीं नहीं मिलता था। अब यूट्यूबर इतने भर गए हैं कि हर जगह रूम तो छोड़ दो, पूरा घर दे देते हैं रहने के लिए, समझ गए। तो बात समय का होता है। उस समय था, यूट्यूबर लोग क्या होता है, यूट्यूब क्या पैसा क्या होता है नहीं लोग जानते थे, तो इसलिए लोग कहीं रूम नहीं देते थे लोग रहने के लिए। कहते थे नचनिया लोग है, ये लोग समाज को गंदा करेगा, तेरे बच्चे को बिगाड़ देगा, तेरे फैमिली को तेरे को बिगाड़ देगा, आपका स्टेटस खराब होगा, समझ गए। लोग तरह तरह की बात करते हैं दोस्तों, पर आप लोग नहीं समझिएगा ना ये बात, क्योंकि रजनी सालू तो आगे बढ़ गई है। अब उसे कोई टोकने या रोकने वाला नहीं है और ना कोई बोलने वाला है, क्योंकि वो ये कमा रही है ये, समझ गए। इसलिए सब होता है वक्त, जब वक्त सही रहता है ना तो कोई नहीं बोलता है, जब वक्त खराब होता है, समय खराब होता है, तो हर कोई उंगली उठाता है। तो उस टाइम क्यों उन लोग से क्यों नहीं मोहल्ले वाले बात करते थे, पता भी है तुझे। मोहल्ले वाले लोग नहीं बात करते थे उन लोग से, हमारे मोहल्ले के लोग, और आज भी लोग बोलते हैं अच्छा हुआ जो आपके यहाँ से सब खाली करके चली गई, बहुत बढ़िया हुआ। आज भी लोग मोहल्ले वाले मिलते हैं तो बोलते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो उन लोग का वीडियो पसंद करते हैं, तो उन लोग बोलते हैं कि चली गई तो सुन। तो सब एक जैसा इंसान नहीं होता है ना दोस्तों, सबका एक जैसा नज़रिया नहीं होता है ना, सबका नज़रिया देखने का अलग अलग नज़रिया देखने का तजुर्बा होता है, समझ गए। तो बात को समझिए आप लोग, ठीक। गलत गलत कमेंट मत करिए आप लोग प्लीज़। अब मिलती हूँ किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।